आपको यह बताएंगे कि अब आतंकवादियों ने अपने हमलों में शूटिंग करने के साथ साथ इन हमलों की कैमरे से शूटिंग करना भी शुरू कर दिया है और अब आतंकवादी अपने हमलों के ऐसे वीडियोस बना रहे हैं जैसे वो हॉलीवुड के लिए कोई एक्शन फिल्म बना रहे हैं। यमन के आतंकवादी संगठन हूती ने 20 नवंबर को रेड सी में जिस कार्गो शिप को हाईजैक किया था, अब उस घटना का एक वीडियो जारी किया गया है और यह वीडियो उन्होंने ही जारी किया है। यह वीडियो आतंकवादियों के शरीर पर लगे कैमरों से रिकॉर्ड किया गया है, जिसमें वो एक हेलीकॉप्टर के जरिए इस कार्गो शिप पर उतरकर उसमें मौजूद 25 लोगों के क्रू को अगवा करते हुए साफ दिख रहे हैं और इस विशाल समुद्री जहाज को हाईजैक करके अपने साथ ये यमन भी ले जा रहे हैं। हूती के आतंकवादियों ने कहा है कि उन्होंने इस कार्गो शिप को इसलिए हाईजैक किया क्योंकि यह कार्गो शिप इजराइल का है, जबकि इजराइल का यह कहना है कि यह जहाज ब्रिटेन की एक कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड है, जिसे जापान की एक कंपनी ने लीज पर लिया हुआ है। लेकिन हूती के आतंकवादियों ने इजराइल की वजह से इस समुद्री जहाज को हाईजैक कर लिया। इसके अलावा जिस समय यह हमला हुआ उस समय यह समुद्री जहाज तुर्की से भारत आ रहा था और इस कार्गो शिप में यूक्रेन, बल्गेरिया, फिलीपींस और मेक्सिको के 25 नागरिक चालक दल के रूप में भी सवार थे और अब इन तमाम लोगों को हूती के आतंकवादियों से छुड़ाने के लिए जापान की सरकार अब हूती से बात कर रही है। सोचिए ये कितना बड़ा मजाक है कि जापान के विदेश मंत्रालय को हूती के आतंकवादियों से अपील करके यह कहना पड़ रहा है कि वो जहाज को और इन लोगों को छोड़ दें क्योंकि उनका इजराइल से कोई लेना देना नहीं है। आज जब आप इस समुद्री जहाज के लाइव हाईजैक का ये वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अब आतंकवादी हमले करने के साथ साथ उन हमलों की फिल्मों जैसी शूटिंग भी करते हैं और अब वो जमाना आ चुका है, अब वो जमाना जा चुका है जब इस तरह के आतंकवादी हमले छिपकर किए जाते थे। एक बहुत बड़ा जो अंतर है, पहले आप ये वीडियो देख लीजिए और उसके बाद हम आपको बताते हैं कि पुराने जमाने के आतंकवादी कैसे थे और अब आतंकवाद के जो नया जमाना आया है ये इस दुनिया को किस तरफ लेकर जा रहा है। लेकिन पहले देखिए कि जब एक कार्गो शिप हाईजैक होता है, इससे पहले आपने उसका लाइव वीडियो कभी नहीं देखा होगा। अब याद करके देखिए, ओसामा बिन लादेन और बगदादी के जमाने तक ये आतंकवादी जो हैं ये छुप कर रहा करते थे। इनके अड्डों के बारे में किसी को पता नहीं होता था और ये किसी गुफा से या किसी मकान से या अपने किसी अज्ञात अड्डे से अपने वीडियोस शूट करके दुनिया तक पहुंचाते रहते थे। लेकिन किसी को भी ये नहीं पता चलता था कि ये हैं कहां, इनकी लोकेशन क्या है और सारे आतंकवादी हमले जो होते थे वो छुपकर होते थे और बाद में उन हमलों की जिम्मेदारी ले लिया करते थे। अब देखिए जो आज के आतंकवादी हैं ये क्या करते हैं, इन्हें छुपने की कोई आवश्यकता नहीं है। पूरी दुनिया को पता है ये आतंकवादी कौन है, इनके अड्डे कहां पर हैं, इनके हेलीकॉप्टर्स कहां खड़े हैं, इनके जहाज कहां खड़े हैं, इनके पास कितने हथियार हैं, इनका नेता कौन है, इनका नेता किस जगह पर रहता है, सब कुछ सारी दुनिया इनके बारे में जानती है। और इनकी हिम्मत अब देखिए कि जब ये आतंकवादी इस तरह का कोई हाईजैक करते हैं तो अभी अपना वीडियो बनाते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि हम हमले के साथ साथ शूटिंग कैसे करेंगे। एक शूटिंग तो बंदूक से करते हैं और दूसरी शूटिंग इनके पीछे एक कैमरा चलता है जो इनकी शूटिंग करता है और फिर ये इस स्तर की शूटिंग करते हैं, ऐसा वीडियो बनाते हैं जो कि एक आपको लगेगा जैसे आप किसी हॉलीवुड की एक्शन फिल्म का कोई वीडियो देख रहे हैं और फिर ये पूरी बेशर्मी के साथ बिना किसी डर के उस वीडियो को पूरी दुनिया को जारी करते हैं और बताते हैं कि देखिए ये हमने किया है, हम करते हुए इसमें ये सब दिख रहे हैं। और पूरी दुनिया की जो सरकारें हैं वो मजबूर हो जाती हैं कि आतंकवादी संगठनों के साथ भी बातचीत का कोई चैनल खोला जाए। और अब तो बहुत सारे आतंकवादी अलग अलग देशों में सरकारें तक चला रहे हैं। आपने देखा होगा हमास जो है वो सिर्फ एक आतंकवादी संगठन नहीं है, वो सरकारें भी चलाता है, वो चुनाव भी लड़ता है, उनके सांसद भी हैं, विधायक भी हैं। इसी तरीके से हूती भी है, हूती भी राजनीति में आ चुका है और अब बड़ी संख्या में तालिबान को तो आप जानते ही हैं। तो अब ये आतंकवाद का एक दूसरा नया जमाना आ चुका है जब ये आतंकवादी अब किसी से डरते नहीं, अब ये छुपते नहीं और पूरी बेशर्मी के साथ अपने वीडियोस बनाते हैं। इनका एक अलग प्रचार तंत्र चलता है और इनके अलग से अपना आपने देखा होगा सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, इनके प्रवक्ता हैं, इनके पास कम्युनिकेशन की एक टीम है, इनके पास अपने कैमरे हैं, पूरा इक्विपमेंट रखते हैं ये और अब पूरी दुनिया को ये अपनी हर गतिविधि के बारे में बिना किसी डर के बताते हैं।
तो यह बदलाव आया है आज से 10 साल पहले और अब में। अब आपको एक और वीडियो दिखाते हैं, और यह वीडियो है टीवी के लाइव ब्रॉडकास्ट को हाईजैक करने का। अभी तो आपने शिप का हाईजैक देखा, लेकिन सोचिए किसी चैनल पर इस समय एक लाइव ब्रॉडकास्ट चल रहा है। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए अभी आप ब्लैक एंड व्हाइट देख रहे हैं आज तक पर, और यह लाइव है, यह लाइव ब्रॉडकास्ट चल रहा है, और इस ब्रॉडकास्ट को अगर कोई हाईजैक कर ले और अपनी बात कह दे उस दौरान, तो क्या होगा। 19 नवंबर को जब अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में क्रिकेट के वर्ल्ड कप का फाइनल मैच चल रहा था और वो टीवी पर लाइव आ रहा था, दुनिया भर के करोड़ों लोग उसे देख रहे थे, उस दौरान बेन जॉनसन नाम का एक लड़का स्टेडियम में सुरक्षा घेरा तोड़कर विराट कोहली के पास पहुंच गया, और इस लड़के ने जो टी शर्ट पहनी हुई थी उस टी शर्ट पर लिखा था फ्री पैलेस्टाइन और स्टॉप बॉम्बिंग पैलेस्टाइन, यह लिखा हुआ था। यह किसी मकसद से एक संदेश देने के लिए इस मैदान तक आया। पुलिस का कहना है कि यह लड़का ऑस्ट्रेलिया का नागरिक है जो वर्ल्ड कप फाइनल के लाइव प्रसारण के दौरान टीवी पर फिलिस्तीन में इजराइल द्वारा किए जा रहे हमलों की तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता था, और इसीलिए उसने इस सुरक्षा घेरे को तोड़ा और मैदान तक पहुंच गया। लेकिन असल में यहां बात सिर्फ इतनी नहीं है। इस व्यक्ति ने उस समय टीवी के लाइव ब्रॉडकास्ट को एक तरीके से हाईजैक करने की कोशिश की जब विराट कोहली बैटिंग कर रहे थे, और सबसे ज्यादा दर्शक उसी समय इस मैच को देख रहे थे, करोड़ों की संख्या में। और इस लड़के ने यह सब कुछ फिलिस्तीन के लोगों के लिए किया। लेकिन फिलिस्तीन में हकीकत में क्या हो रहा है, आज आपको वो भी जरूर देखना चाहिए। फिलिस्तीन में हमास के आतंकवादियों ने वहां की तमाम मस्जिदों को बारूद से भर दिया है, और इन मस्जिदों से ये आतंकवादी इजराइल पर लगातार रॉकेट दाग रहे हैं। यानी लड़ाई के लिए, जंग के लिए मस्जिदों का इस्तेमाल हो रहा है। इजराइल की सेना ने गाजा की एक ऐसी ही मस्जिद का वीडियो जारी किया है जिसका हमास के आतंकवादी अपने जिहाद के लिए दुरुपयोग कर रहे थे। और हैरानी की बात यह है कि गाजा के लोगों ने और यहां तक कि मुस्लिम देशों ने भी एक बार भी इसका विरोध नहीं किया कि आतंकवादी मस्जिदों में हथियार और बारूद आखिर कैसे रख सकते हैं, यह धर्म के खिलाफ है। इन दोनों ही जगहों में एक बात कॉमन है, जो अभी हमने आपको 2 वीडियोस दिखाए। हमने आपको यह दिखाया कि हूती के जो आतंकवादी हैं, जब उन्होंने उस समुद्री जहाज का हाईजैक किया, उस समय ये आतंकवादी धार्मिक नारे लगा रहे हैं। वीडियो में भी आपने देखा होगा, ये खुलेआम धार्मिक नारे लगाते हुए उस शिप को हाईजैक कर रहे हैं, लोगों को बंदी बना रहे हैं। पहली बड़ी बात तो यह है कि ऐसा कौन सा धर्म है जो इस तरह के हाईजैक की इजाजत देता हो? ऐसा कौन सा धर्म है जो बेकसूर लोगों को बंदी बनाने की इजाजत देता हो? ऐसा कौन सा धर्म है जो कहता हो कि आप किसी इस तरह समुद्री जहाज को, किसी हवाई जहाज को ऐसे हाईजैक कर सकते हैं? लेकिन ये सब धर्म के नाम पर हो रहा है, और ये लोग ऐसा करते समय धार्मिक नारे भी लगाते हैं। दूसरा, अब जब आप ये देख रहे हैं, ये सारे आतंकवादी जब अंदर जा रहे हैं, ये धार्मिक नारे लगाते हुए, चिल्लाते हुए इस शिप में अंदर जा रहे हैं। दूसरा, अभी हमने आपको मस्जिद का वीडियो दिखाया। ऐसा कौन सा धर्म है, अब आप देखिए कि मस्जिद धर्म का सबसे पवित्र स्थल होता है, और उस स्थल को अगर बेकसूर लोगों की जान लेने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, अगर वहां पर हथियार रखे जा रहे हैं, तो क्या इससे किसी की धार्मिक भावनाएं आहत नहीं होती? ये 2 बहुत बड़े पॉइंट हैं। और इस समय की एक बहुत ही बड़ी खबर यह है कि इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध को रोकने के लिए इजराइल की सरकार और हमास के आतंकवादी एक समझौता करने के लिए तैयार हो गए हैं, और वो इस समझौते के बहुत ही करीब है। और अगर यह समझौता हो गया तो इजराइल गाजा में सीज फायर को लागू कर देगा, और हमास इजराइल के बंधक जो हैं, जिन लोगों को उसने बंधक बनाकर रखा हुआ है, उन बंधकों को हमास के आतंकवादी छोड़ देंगे। तो ये एक बहुत बड़ी खबर इस समय हम आपको बता रहे हैं, और हो सकता है कि ये जो ऐलान है समझौते का, या तो आज रात हो जाए और या फिर कल हो जाए। लेकिन इस तरह की खबरें आ रही हैं कि अब इजराइल की सरकार और हमास के आतंकवादियों के बीच में समझौता हो रहा है, और ऐसा कहा जा रहा है कि यह समझौता कराने वाला जो देश है वो है कतर। कतर एक बिचौलिए की तरह इस बीच में आया, ऐसे सूत्र बता रहे हैं, और अब इन दोनों पक्षों के बीच में समझौता हो सकता है। समझौता यह होगा कि अगर इजराइल की सेना गाजा में बमबारी रोक देती है, तो फिर हमास के आतंकवादी इजराइल के बंदियों को छोड़ देंगे। अब बड़ी बात यह है
कि अगर यही बात होनी थी और इन बंदियों को छोड़ना ही था तो हमास के आतंकवादी पहले दिन ही इन बंदियों को छोड़ सकते थे और कह सकते थे कि आप इस युद्ध को रोक दीजिए, हम आपके बंदी छोड़ देते। अगर हमास के आतंकवादियों ने इजराइल के इन बंदियों को छोड़ दिया होता तो जो गाजा में लगभग 13-14 हजार लोग मारे गए हैं, उन सब की जान बच जाती। अब आप देखिए, हश्र बाद में भी वही हुआ, बाद में भी यही सीज फायर हुआ, बाद में भी यही युद्ध रोकने की संधि होगी और बाद में भी ये दोनों जो पक्ष हैं आपस में बातचीत करेंगे, लेकिन वो लगभग 13-14-15 हजार जो लोग मारे गए हैं उनकी जान अब वापस नहीं आएंगी। वो जो परिवार बर्बाद हो गए हैं, जो बच्चे मारे गए हैं, महिलाएं मारी गई, उनकी जान वापस नहीं होगी। वो परिवार अब दोबारा नहीं बसेंगे, वो घर दोबारा नहीं बसेंगे जो इन हमलों में अब नष्ट हो चुके हैं।